नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल कलाम आजाद आरजेड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज है 9 जून और 9 जून से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आने वाले प्रत्येक नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो प्लीज बेल आइकन एंड सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 7 जून। अच्छा, जून के महीने में ये जो 3 डेट आप देख रहे हैं ये अदर्स इंपॉर्टेंट डेज हैं, तो इनके बारे में भी जान लें। हमने पिछले वीडियोस में पढ़े हैं। 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। जो बच्चों के अंदर शोषण वगैरह होता है या किसी भी रूप में उनका शोषण किया, तो उनके उत्थान के लिए यह दिन मनाया जाता है 4 जून को। 5 जून को आप सब जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 6 जून को अंतरराष्ट्रीय रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थे। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 8 जून। और बाकी अभी पुराने डेट्स मैंने आपको बताया, 5, 6, 7 जून। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 6 जून को अंतरराष्ट्रीय रूसी भाषा दिवस और 7 जून को खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका सही जवाब है जावेद अख्तर। अब जावेद अख्तर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। इनका जन्म 17 जनवरी कब हुआ था? 17 जनवरी 1945 को हुआ था। और इनके पिताजी का नाम जानशार अख्तर है, जो कि बहुत ही फेमस कवि थे। मां का नाम साफिया और ये उर्दू लेखक हैं, प्रसिद्ध उर्दू लेखक और शिक्षिका भी थी। और जावेद अख्तर जी पूर्व राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। 2007 में, याद रखने वाली बात है, 2007 में इनको पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा गया था। पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा गया था। अच्छा, इसमें एक और नाम आता है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। तो ये अवार्ड किस नाम पे है, कैसे है, इसके बारे में जानते हैं। तो अमेरिका में एक नास्तिक संगठन है, एथियस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका, एथियस्ट ट्रिपल ए हम कह सकते हैं, एथियस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका। ये नास्तिकों द्वारा एक संगठन बनाया गया है, जो 2003 से ये पुरस्कार शुरू किया गया है। इस पुरस्कार की स्टार्ट कब हुआ है? 2003 में ये शुरू हुआ है। और पहले भारतीय हैं जावेद अख्तर जिनको ये अवार्ड मिला है। अच्छा, इस अवार्ड को देने का उद्देश्य क्या है? तो तर्कसंगत और धर्मनिरपेक्षता, सेकुलर और तर्कसंगत, लॉजिकल व्यक्ति या उसको बढ़ावा देने वाले ऐसे व्यक्ति को जो समाज में बेहतरी करने के लिए, उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो 2020 का पुरस्कार जावेद अख्तर को मिला है। अच्छा, एक ये जो रिचर्ड डॉकिंस है ये बहुत ही फेमस बायोलॉजिस्ट हैं और इंग्लिश बायोलॉजी यानी कि इंग्लैंड के ये एक अंग्रेज बायोलॉजिस्ट हैं, जो कि 2013 में बहुत ही फेमस एक पत्रिका के अनुसार हुए थे, पॉपुलरिटी इनकी हुई थी, जिसके कारण ये नाम रखा गया है इस पुरस्कार का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश को कोविड-19 मुक्त घोषित किया गया है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें सही जवाब आपका है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड अभी कोविड-19 से मुक्त हो चुका है। और अब हम न्यूजीलैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे। तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन ये उसकी राजधानी है। सबसे बड़ा शहर, लार्जेस्ट सिटी ऑकलैंड है। और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? जेसिंडा एडर्न महिला प्रधानमंत्री हैं। तो ये है। तो न्यूजीलैंड फिलहाल कोविड-19 से मुक्त हो गया है और कोविड-19 आजकल सुर्खियों में हर देश जान रहा है। हम लोग भी काफी दिन से कोरोना की वजह से लॉकडाउन था, अब धीरे धीरे देश अनलॉक हो रहा है, लेकिन आंकड़ों के मामले में भारत इस समय 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। तो बिल्कुल भी हम लोग को लापरवाही नहीं करना चाहिए। तो मेरा यही सजेशन रहेगा आप सबसे कि आप भी सेफ रहें इस लॉकडाउन में, और बाहर भी जाते हैं शॉपिंग करने या जो भी कुछ करने जाते हैं तो आप सेफ रहने की कोशिश करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गैरसैंण को किस राज्य का दूसरा राजधानी बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। अब गैरसैंण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। ये चामोली जिले का एक शहर है। चामोली डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है गैरसैंण, बहुत खूबसूरत है। इसको अब दूसरी राजधानी के रूप में बनाया गया है उत्तराखंड का। पहली राजधानी कौन सा है? देहरादून, ये हम सब जान रहे हैं, देहरादून
उत्तराखंड की राजधानी है। तो पहली राजधानी देहरादून और गैरसैंण को बनाया गया, और ये शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी चमोली होगा और शीतकालीन राजधानी देहरादून होगा। बहुत खूबसूरत शहर है। अब उत्तराखंड के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। तो इसके मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल कौन है, बेबी रानी। राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य, ये राज्यपाल है। अच्छा, विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो 71 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो 5 सीटें हैं। राज्यसभा की 3 सीटें हैं। और उत्तराखंड की स्थापना कब हुआ था, तो 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुआ था। अच्छा, ये 9 नवंबर 2000 बहुत इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि सिर्फ उत्तराखंड का ही निर्माण नहीं होता। इस दिन 2 और राज्यों की, अलग अलग और राज्यों की भी निर्माण हुआ था, यानी कि कुल 3 राज्य बने थे 9 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। इन तीनों का स्थापना दिवस 9 नवंबर 2000 को, या उनका दिवस, डे हम बोल सकते हैं, मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है, तो इसका सही जवाब है 168। अब भारत ने 180 देशों की सूची में 168वां स्थान प्राप्त किया। ये जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है, ये येल विश्वविद्यालय द्वारा 2 वर्षों में एक सूचकांक जारी किया जाता है। तो उसमें ये 2020 में इंडिया को 168वां रैंक प्राप्त हुआ है। इसके पहले 2018 में ये सूचकांक जारी हुआ था, तब इंडिया का 177वां रैंक था। तो आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय को यूएनएडीपी द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब एम नेत्रा। ये एक 13 साल की एक लड़की है जिसको यूएनएडीपी द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर का घोषित किया गया, नियुक्त किया गया है। अब यहां पे यूएनडीपी क्या है, उसके बाद फिर बाकी बातें हम करते हैं। तो यूएनएडीपी, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट पीस, तो ये इसका फुल फॉर्म है, और ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है। गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर, यानी गरीब लोगों के लिए अच्छाई का एक एम्बेसडर नियुक्त किया गया एम नेत्रा को। एक 13 साल की लड़की है जिसने अपने पिता को 5 लाख रुपया गरीबों की सहायता के लिए खर्च करने के लिए मना लिया। वो 5 लाख इसके पिता ने इस लड़की की पढ़ाई के लिए रखा था। तो ये इसका प्रयास और इसका अच्छाई देख करके यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट पीस ने इनको एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अच्छा, उन्होंने, यूनाइटेड नेशन ने भी बोला ही है कि इनको यूनाइटेड नेशन के सम्मेलनों में बोलने का भी अवसर मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया, कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो इसका सही जवाब है 2022 तक के लिए ये विश्व तीरंदाजी रद्द हो गई है। ये सितंबर 2020 में होने वाली थी, तो ये नोट करने वाली बात है। कब होने वाली थी, सितंबर 2020। कोरोना की वजह से बहुत सारे गेम्स, बहुत सारी चीजें पोस्टपोन हुआ है, बहुत सारी चीजें पोस्टपोन हुआ, तो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप भी पोस्टपोन हुआ है, 2022 में अब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है मोनिका मेहता। अच्छा, मोनिका मेहता के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, ये 1985 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं। फिलहाल ये स्वीडन में राजदूत हैं। कहां पे हैं, स्वीडन में राजदूत हैं। अब ये जाएंगे स्विट्जरलैंड में। अभी स्वीडन में राजदूत हैं और इनको स्विट्जरलैंड में नियुक्त किया गया है। स्विट्जरलैंड में ये किसकी जगह लेंगे, सीबी जॉर्ज। फिलहाल अभी इस वक्त सीबी जॉर्ज स्विट्जरलैंड में राजदूत है, और ये अब स्विट्जरलैंड से कहां पे जाएंगे, कहां नियुक्त होंगे, कुवैत में नियुक्त होंगे। रवीश कुमार की बात करें तो रवीश कुमार अभी हाल ही में, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, हाल ही में ये नियुक्त हुए हैं। ये फिनलैंड के राजदूत बने हैं। किस देश के, फिनलैंड के राजदूत नियुक्त किए गए हैं, फिनलैंड। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी रही। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला और आखिरी क्वेश्चन, हमारा 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व विश्व जिम्नास्टिक चैंपियन का निधन हुआ है, तो इसका सही जवाब है कर्ट थॉमस। अब कर्ट थॉमस के बारे में जान लेते हैं। ये अमेरिका के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। कब जीता इन्होंने, 1978 में। ये पॉइंट नोट करने वाली है। 1978 में कर्ट थॉमस ने पहला स्वर्ण पदक जीता था जिम्नास्टिक्स में, और किसकी तरफ से, अमेरिका की तरफ से, अमेरिका। तो ये अमेरिका के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहला
स्वर्ण पदक जीता था 1978 में। अच्छा, इन्होंने 1979 में चैंपियनशिप में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, विश्व चैंपियनशिप में रिकॉर्ड बनाया, 6 गोल्ड मेडल के साथ इन्होंने विश्व रिकॉर्ड कायम किया। ठीक है, और 6 गोल्ड मेडल जीतने के रिकॉर्ड तो बनाया ही बनाया, इनका रिकॉर्ड अब जाकर के टूटा नहीं है, अभी बराबरी किया है सिमोन बिल्स ने। सिमोन बिल्स ने 2006 में 6 गोल्ड मेडल के साथ इनके रिकॉर्ड की बराबरी की है। चलिए अब अगले क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। कल के पूछे हुए सवाल का मैं आपको जवाब बताता हूं। कल के सवाल का जवाब, किस बैंक ने पीआईडीएफ पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की गई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था। इसमें 500 करोड़ रुपए तक का 500 करोड़ रुपया फंड दिया गया है। तो ये था कल का सवाल। आज का सवाल, जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार किसे बनाया गया? 4 ऑप्शन है, जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप, माइक ब्लूमबर्ग, हिलेरी क्लिंटन। अगर आप हमारे वीडियोस अच्छे से देखते हैं, अगर तैयार करते हैं, डेली का डेली नोट्स करते हैं, तो यकीनन आप इस सवाल का जवाब देंगे। तो मुझे इंतजार रहेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और आज का समाप्त होता है, धन्यवाद। और एक बार फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पहुंचे। अगर आप इस वीडियोस के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा, जिसमें सारे क्वेश्चंस और पुराने पीडीएफ भी आप वहां से ले सकते हैं। अगर आपको सारे वीडियो चाहिए, वीडियो चाहिए, सारे पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा।